सेब का सफर 100 साल से भी पहले तब शुरू हुआ था जब एक अमेरिकी पादरी हिमाचल पहुंचा था। देखिए ये रिपोर्ट। ये कहानी है एक ऐसे ईसाई की जो जब कुष्ठ रोगियों की सेवा करने भारत आया तो उम्मीद की गई कि वो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में योगदान देगा, लेकिन वो खुद हिंदू बन गया। ये कहानी है एक ऐसे उत्साही नवयुवक की जिसने हिमाचल प्रदेश को सेब की सौगात की, जिसका आज हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है और जिस सेब ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। ये कहानी है एक ऐसे अमेरिकी की जो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के समकक्ष था। कांग्रेस में उसका ओहदा राष्ट्रीय नेताओं के बराबर था और जिसके परिवार का कांग्रेस की राजनीति में 3 पीढ़ियों तक दबदबा रहा। अमेरिका के एक अमीर व्यापारी का बेटा सैमुअल स्टोक्स 1904 में फिलाडेल्फिया से हिमाचल आया। 22 साल के सैमुअल का मकसद था कुष्ठ रोगियों की सेवा। सैमुअल ने इसके लिए हिमाचल के सुबाथू को अपना केंद्र बनाया। हिमाचल में रहने के दौरान ही सैमुअल की मुलाकात शिमला के पास कोटगढ़ में रह रहे साधु सुंदर सिंह से हुई। कुछ दिनों बाद सैमुअल स्टोक्स कोटगढ़ आए और कोटगढ़ से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच इस गुफा में रहने वाले साधु सुंदर सिंह से उनकी मुलाकात हुई। यहां उन्होंने काफी वक्त गुजारा और साधु सुंदर सिंह से ध्यान सीखा। इसी दौरान भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से उनका जुड़ाव शुरू हुआ। कोटगढ़ में रहने के दौरान ही उन्हें यह महसूस हुआ कि यह इलाका सेब के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। वो अमेरिका गए और उसके बाद वहां से सेब की कलम लेकर आए। सबसे पहले कोटगढ़ में ही सेब की कलम लगाई गई। सैमुअल स्टोक्स को शिमला की पहाड़ियों का इलाका बहुत पसंद आया और उन्होंने यहां बसने का फैसला किया। उन्होंने जमीन खरीदी और एक स्थानीय ईसाई लड़की एग्नेस बेंजामिन से शादी की। एग्नेस के परिवार ने कुछ ही दिन पहले ईसाई धर्म अपनाया था। कोटगढ़ के इसी चर्च में 1912 में स्टोक्स दंपति ने विवाह किया था। सन 1912 सितंबर 12 में शादी हुई। सैमुअल इवान स्टोक्स और एग्नेस बेंजामिन, इनकी शादी सेंट मेरी चर्च कोटगढ़ में रेवरेंड फजलुद्दीन के द्वारा उस समय दी गई। इस बीच सैमुअल अपने परिवार से मिलने अमेरिका गए तो उन्हें सेबों की ऐसी किस्म के बारे में पता चला जो हिमालय में लगाई जा सकती थी। हालांकि यहाँ पहले से भी सेब उगाए जाते थे, लेकिन वो स्वाद में अच्छे नहीं थे। सैमुअल स्टोक्स के प्रयास से हिमाचल में रेड डेलिशियस और रॉयल डेलिशियस किस्म के सेबों की बम्पर पैदावार हुई। ये 1916 का वर्ष था। सैमुअल ने स्थानीय लोगों को सेब की खेती के लिए प्रोत्साहित किया और शिमला के आसपास बेहतरीन सेबों की खेती शुरू हो गई। कोटगढ़ लंबे अरसे तक एशिया का सबसे धनी गांव बना रहा। काफ़ी टाइम के से यहाँ पे उनका बहुत योगदान रहा, इसी कारण इसका नाम बहुत ऊंचे पे गया है। 1932 में सैमुअल स्टोक्स ने हिंदू धर्म अपना लिया और वो सत्यानंद स्टोक्स बन गए। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया। वो इकलौते अमेरिकी थे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और 1921 में जेल गए। उनके बेटे लालचंद स्टोक्स भी राजनीति में सक्रिय रहे और बहू विद्या स्टोक्स 8 बार विधायक रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण पदों पर रही। हिमाचल प्रदेश में स्टोक्स परिवार का लंबा राजनीतिक रसूख रहा, लेकिन आम लोगों के लिए स्टोक्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमाचल को सेबों की सौगात दी। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था। हमारा 1-2 फसल होती थी, जौ या आलू यहाँ होता था। स्टोक्स साहब के आने से उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लोगों को समझाया, बताया कि सेब एक अच्छी फसल बन सकती है यहाँ की। स्टोक्स परिवार की तीसरी पीढ़ी के विजय कुमार स्टोक्स अभी भी थानाधार के उसी मकान में रहते हैं जिसे सत्यानंद स्टोक्स ने बनवाया था। हालांकि वो पेशे से इंजीनियर रहे हैं, लेकिन वो उसी बड़े बागान में सेब की खेती करते हैं जिसे उनके दादा ने लगाया था। विजय स्टोक्स चिंतित हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रति पेड़ सेबों की पैदावार अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले कई गुना कम है। बाजारों में हिमाचल का सेब विदेशी सेबों की भारी आवक से दिक्कत में है।
एक कारण ये भी है कि जलवायु बदलने के कारण हिमाचल में सेबों को पर्याप्त बर्फ नहीं मिल रही है, और ये भी कि यहाँ अभी भी 100 साल पुरानी सेब की किस्में ही उगाई जा रही हैं। एक तो ये है कि नई वैरायटीज लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रॉयल डिलीशियस है ये 1916 का कल्टीवेटर आया हुआ है, और ये जो रेड डिलीशियस है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये म्यूटेशन से होता है ऑटोमेटिकली। सो उस वक्त से 1 सेंचुरी में बहुत उसके वो आ गए हैं। सेब के बागान लगातार देखभाल चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि फसल को सही समय पर बाजार में पहुंचाया जाए और किसान को सही दाम मिले। चुनावों में हमेशा की तरह इस बार भी सेब की खेती पर ध्यान देने का वादा है, लेकिन ये वादा पूरा हो तो ही किसानों को यकीन आएगा। कोई एक फसल किसी राज्य की तस्वीर कैसे बदल सकती है, सत्यानंद स्टोक्स और हिमाचल के सेब की कहानी इसकी मिसाल है। लेकिन समय के साथ हिमाचल के सेब को नई चुनौतियां मिल रही हैं। हिमाचल के सेब को भी अब बदलना होगा। सत्यानंद स्टोक्स की तीसरी पीढ़ी की भी यही सलाह है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, थानाधार, हिमाचल प्रदेश।